स्टेट बनाना है तो हम रीऑर्गेनाइजेशन की कायदे से बात कर रहे हैं, क्योंकि जिहाद की पेनिट्रेशन जम्मू में भी जिस तरीके से हो गई है आप सब उस लोग को जानते हैं, और मुझे लगता है कि एक इंटरलॉक्ड प्रॉब्लम है। रीऑर्गेनाइज करके कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बना के, और जो लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हक हमारा, एक ही नारा, पॉलिसी हक हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ शोमिल अब्रोल। जम्मू में यूं तो कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन 2 बड़े प्रोटेस्ट ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो इस समय जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो भी इसके बीच में इन्वॉल्व हुई है और कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रीलोकेशन की मांग कर रहे हैं। तकरीबन 230 दिनों से उनका जो एक प्रदर्शन है वो जारी है, और दूसरी तरफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर रिज़र्व कैटेगरी के जो कश्मीर बेस्ड जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये तकरीबन पिछले 7 महीनों से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए। उसके बाद मुद्दे के बीच में एक और यू टर्न तब आया जब एलजी मनोज सिन्हा ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि घर बैठकर किसी को सैलरी नहीं दी जाएगी, जो सैलरी दे चुके हैं उसके बाद अब वो जो आगे की सैलरी है वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़े। ये जो ऑल रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं, इन्होंने बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाकर भी प्रदर्शन किया। हालांकि जो बीजेपी की लीडरशिप है जम्मू की, उनके द्वारा इनको एश्योर किया गया, और दूसरी तरफ एक 31 दिसंबर तक का जो टाइम है इनसे लिया गया। हालांकि इससे पहले इनकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उसके बाद उसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, लेकिन अब तक कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आई। और दूसरी तरफ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी रीलोकेशन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सपोर्ट में भी कई सारे नेता उनके पास जा रहे हैं, और कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी अपनी जो इसके ऊपर स्टेटमेंट हैं वो भी दे रहे हैं, लेकिन सल्यूशन नहीं निकल रहा। और इस मामले ने तूल तब पकड़ी जब कश्मीर के बीच में सेलेक्टिव किलिंग्स के जो मामले हैं वो सामने आना शुरू हुए। तो आज हम इन दोनों जो अलग अलग जो इनकी मांगे हैं उनसे आज हम उन एम्प्लॉयज़ से बात करने वाले हैं, और किस तरह से वो सारी चीज़ें जो हैपन हो रही हैं उसको देखते हैं, और जो उनकी मांग है उसके ऊपर किस तरह से वो डटे हुए हैं वो भी द न्यूज़ नाउ की टीम आज जानने की कोशिश करेगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं आप पिछले कई महीनों से। कमेटी को पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या उम्मीदें हैं अभी भी? सर देखिए, हमारी डिमांड को जो हमारी पहली डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने जाती है जस्टिफाई किया जाता है, कमेटी का गठन किया जाता है, एक लीगलाइज वे में कमेटी बनाई जाती है, और बनाने के ठीक महीने के बाद कमेटी के चेयरमैन जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर उस कमेटी को 10 अक्टूबर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, चेयरमैन फिर ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। अब वो 2 कमेटीज़ हमारे पास हैं, वो हेडलेस कमेटीज़ हैं। तो एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दे डाला, जबकि पहले जो कमेटीज़ थी उनको अपनी रिपोर्ट देनी थी जो हमारे लिए ही बनाई गई थी, कि ये वेरियस एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर कोई रिपोर्ट सौंपेगी जिसके बेसिस पे ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाएगी, और विद इन टाइम बाउंड मैनर। आज 7 महीने हो गया, टाइम बाउंड मैनर हमें लगता है कि 7 महीने होते हैं शायद। उसके बाद आप देखिए कि कमेटी को इंस्ट्रक्शन कोई नहीं दी गई, और कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, और उसके बाद एलजी साहब ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। और एलजी साहब ने जो बयान दिया उसके लिए जो हमने रोष जो था वो प्रकट किया भाजपा ऑफिस के बाहर, वो आपको पता है। उसके बाद देखिए, कल उसी अपनी एक स्टेटमेंट को डिफेंस करने के लिए एलजी साहब ने एक बयान और दिया, जिस पर ये साफ तौर पे लिखते हैं, कश्मीरी पंडिट्स लॉट ऑफ वर आल्सो किल्ड इन कश्मीर। मतलब कि इनको इन चीज़ों का पता है, ये मान रहे हैं कि वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। एक साइड से ये स्टेटमेंट देते हैं, दूसरी साइड से कहते हैं इनको घर बैठ के सैलरी दी।
आप देखिए इनकी अपनी ही स्टेटमेंट के ऊपर ये एक स्टेटमेंट और दे देते हैं जो उस स्टेटमेंट को कहीं पर भी डिफेंस नहीं कर पाती। आप सोचिए इन्होंने इतना ये लंबा चौड़ा ये कल बयान दिया है, हम देख रहे हैं इस पे सीधे लिखा है लोकल वांट माइग्रेंट लेबर्स टू वर्क इन वैली। तो हम तो है ही नहीं माइग्रेंट लेबर, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। तो आप बताइए, और इस पे हर जगह लिखा हुआ है किसके लिए, फॉरवर्ड कश्मीरी पंडित। 300 पोस्टें इन्होंने निकाली हैं, किसके लिए निकाली, कश्मीरी पंडित के लिए। 3000 घर दिए, किनको दिए, कश्मीरी पंडितों को। हम नहीं कहते, ये स्टेटमेंट कह रही है कि उनको दिया। अब आप देखिए ऑलरेडी आर्टिकल 21 और 21A का जो वायलेशन था ये पिछले 7 महीने से कर रहे हैं। राइट टू लीव का और राइट टू एजुकेशन, जो हमारे बच्चे जो 7 महीने से यहाँ बैठे हैं उन दोनों आर्टिकलों का वायलेशन ये 7 महीने से कर रहे हैं। तो ऊपर से आर्टिकल जो 15 है, आज की ये जो इनकी कल की स्टेटमेंट है उसने ये क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल 15 की भी वायलेशन की जा रही है। आर्टिकल 15 जो है वो साफ तौर पे कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और बर्थ प्लेस। आप सोचिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती हैं, दोनों हार्ड जोन में काम कर रही हैं। आप बताइए, एक ही एकोमोडेशन की बात, एक ही प्रमोशनों की बात, एक के लिए और पोस्टें क्रिएट की जाती हैं, दूसरों को आप समझते ही कुछ नहीं हो। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप इतने बड़े समाज का सर्वसर्वा होके, कस्टोडियन होके, जम्मू कश्मीर के मालिक हो, इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन पर पोस्ट पर बैठकर आप इतने दिनों से संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। तो फिर हम 31 दिसंबर की डेडलाइन देते हैं, अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी तो आने वाला नया साल वो ऐसा मनाया जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। ये हम साफ तौर पे कह देते हैं। शुक्रिया जी। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो नहीं अब तक बन पाई है आपकी, और आप के द्वारा एक प्रदर्शन भाजपा ऑफिस के बाहर भी रहा। हालांकि वहाँ पे आपको एश्योर भी किया गया कि ट्रांसफ़र पॉलिसी हम आपको जो है वो बना कर देंगे। क्या अब उम्मीदें हैं? सर देखिए, जो आश्वासन हमें बीजेपी के ऑफिस से मिला उस पे तो हम 31 दिसंबर तक वेट करेंगे कि 31 दिसंबर तक अगर ये लोग हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी हमें दे देते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो उसके बाद मैम ने जैसे आपको कहा कि नया वर्ष हमारा कैसा होगा वो भी ये लोग देखेंगे। दूसरी इसमें देखिए, जो कल एलजी की एक स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने ये दिया एनीबडी कैन वर्क इन एनी स्टेट। तो हम तो एक स्टेट के ही होने के बावजूद एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में, अपने ही डिवीज़न में हम ट्रांसफ़र होके नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा हम इनसे कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ एक ट्रांसफ़र पॉलिसी इनसे हम मांग रहे हैं जो टाइम बाउंड मैनर में, इन्हीं के वर्ड्स थे कि जो इनकी कमेटी थी वो जब काम करेगी तो जो भी रिपोर्ट वो सबमिट कराएगी उसके बाद जो भी वो होगा उसका तो वो ट्रांसफ़र पॉलिसी हमें देंगे। लेकिन आज तक हम यहीं पे हैं, 210 दिन हो गए हैं यहाँ पे, हम अम्बेडकर चौक पे बैठे हुए। तो देखिए अभी क्या करते हैं ये लोग। इसने बताया कि तीसरे कमरे की चौथी कुर्सी पे व्यक्ति बैठा है, जाके गोली मार दो। उनको भी जब तक फांसी के सूली पे चढ़ा के उन्हें सजा नहीं दी जाती तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें शांत बैठना चाहिए, समाज भी और एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी, और आप जो लोग वहां पे फेस कर रहे हैं उनको भी। मैं फिर से आपको ये आश्वासन देता हूं कि जिस तरीके की मदद कानूनी, सियासी, सोशल, ग्राउंड पे, आइडियोलॉजिकल लेवल पे देश में आपकी बात रखने के लिए, मेरे अभी आने वाले समय में 10-15 दिनों में पूरे देश में कुछ भ्रमण है, कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों से मुलाकात है जो देश के लिए, सनातन के लिए कार्य करते हैं, सत्ता से बहुत दूर हैं। आप सब लोगों की बात वहां तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। सिर्फ जम्मू ही नहीं, और मेरी लगातार पिछले 10 दिन से मैं डायरेक्टली जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो रही हैं सब कुछ इकट्ठा करके कि सरकार का क्या स्टैंड है, क्या आप लोग सफर कर रहे हो, एक पूरा कंपेंडियम सा बना के वो लेके दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु वहां पे जा रहा हूं आप लोगों की बात रखने के लिए, ताकि देश से आपके लिए समर्थन जम्मू कश्मीर में आ सके। जिस तरह रीलोकेशन की मांग करते हुए तकरीबन अब 250 दिन कुछ ही दिन बाद पूरे होने वाले हैं, और दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि सैलरी नहीं दी जाएगी, वापस काम पर ही जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? हम एलजी साहब से ये उम्मीद तो नहीं करे थी। हम एलजी साहब हम इसलिए प्रोटेस्ट में बैठे थे कि हमारी सरकार है, हम अपनों के पास अपना दर्द सुनाने आए थे, और हमें यकीन था कि हमारे अपनी सरकार है, हमारे अपने एलजी साहब हैं। जिस दिन एलजी साहब ने ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ संभाली यूटी में, और मुझे लगता है कश्मीरी पंडित सबसे ज़्यादा खुश हुआ होगा कि एलजी साहब आ गए यूटी में, अब गवर्नर राज आएगा, अब यहाँ पर न्याय ही न्याय होगा। अब एलजी साहब ऐसा अन्याय करेंगे इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम तो पहले ही ज़ख्मी थे कश्मीर से, हमारे इतने, आप भी पता है, इतने लोग, हमारे 24 लोग
पहले, ये तो हमें गिनाने की ज़रूरत नहीं है, राहुल भट्ट से लेके रजनी बाला, उसके बाद पूरन भट्ट, उसके बाद इतने ज़ख्म हमें लग चुके थे। तो इन ज़ख्मों में जब एलजी साहब ने ऐसा बयान दिया तो हमारे ज़ख्मों पे ऐसा महसूस हुआ हमें कि जैसे इन ज़ख्मों पे हमें नमक छिड़का गया। तो हम तो मतलब अपना आपा तक खो बैठे। तो मैं एलजी साहब से बहुत मतलब हमें ये उम्मीद नहीं थी, एलजी साहब से तो कम नहीं थी ये उम्मीद। या तो एलजी साहब हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या तो एलजी साहब तक सही से हमारा संदेश नहीं पहुंच रहा है, कहीं पे तो हो रहा है लैक। तो एलजी साहब के ऐसे, वो भी एक इंसान है, एलजी साहब भी इंसान है, दिल तो वो भी रखते हैं, वो भी समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन एलजी साहब तक शायद क्लियर हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं। या यहाँ से भी अभी भी मैं एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एलजी साहब अभी भी आप देख लीजिए हमारी सिचुएशन, हमारी स्थितियाँ वहाँ पे नहीं हैं कि हम जा सकें, हम लेडीज़ जा सकें या बच्चे लेके वहाँ उस एनवायरनमेंट में पढ़ा सकें, उनको हम शांत एनवायरनमेंट देंगे, हम जाएंगे। ऐसा नहीं है एलजी साहब हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर के बगैर कहाँ रहेंगे, वो तो हमारी आइडेंटिटी है कि हम कश्मीरी हैं। हम कश्मीर वापस जाएंगे, लेकिन तभी जाएंगे जब परिस्थितियाँ वहाँ की अनुकूल होंगी हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह रीलोकेशन की मांग तो आप लोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर डिसीजन तो नहीं ले रही, उल्टा जो एलजी मनोज सिन्हा है वो भी इसके फेवर में नहीं है। तो क्या लगता है कि जो फर्स्ट हैंड इनपुट होता है, जो ऑन ग्राउंड से लिया जाता है, वो नहीं लिया जा रहा, और आपके जो मसले को तकरीबन 220-30 दिनों से आप एक मांग कर रहे हैं रीलोकेशन की, तो उसको बड़ा हल्के में लिया जा रहा है? सर, हमारी जो एजिटेशन है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, इसको तो मैं पहले बता दूं, 229 डेज़ हो गए आज हमें कंटिन्यू करते हो, और हमारी एक ही डिमांड तब से रही है, रिलोकेशन। अब एलजी मनोज सिन्हा जी ने क्या बयान दिया, शायद वो खुद ग्राउंड पे काम नहीं करते, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। उन्हें वही खबर होती है जो वहाँ लोग आके उन्हें बोलते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ें तो नॉर्मल है ना, तो वो वही देख रहे। लेकिन मर कौन रहा है? मर तो हम लोग रहे ना, एक मिनॉरिटी की किलिंग हो रही है, तो वो तो हम सफ़र करें। तो यही चीज़ हम उनको डे फर्स्ट से समझा रहे कि सर हम वहाँ सेफ़ नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि किलिंग्स तो और भी हो रही है। किलिंग्स और भी हो रही है तो हिंदुओं की रही है ना। हम यही तो बता रहे कि हिंदू सेफ नहीं है वहाँ पे। आप हमें ले जाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपके उस सलाह का भी हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आप हमें वहाँ बसाना चाहते हैं दोबारा, हम बिल्कुल जाएंगे। लेकिन आप पहले वहाँ का सिक्योरिटी सिनेरियो तो संभाल लीजिए, पहले वो तो ठीक कर लीजिए। हम जाने के लिए तैयार, और हम पूरी कम्युनिटी जाने के लिए तैयार है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को नहीं। आपने कहा था रिहेबिलिटेट अगर हम करेंगे तो हम पूरी कम्युनिटी का करेंगे, तो आप एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हो, और ये कैसी बातें कर रहे हो आप कि हम घरों पर बैठ के सैलरीज इंश्योर नहीं करेंगे इनकी। अरे हम घर पे कहाँ बैठे हैं, इतने दिनों से तो हम 229 डेज से तो हम सड़कों पर बैठे। आप मीडिया वाले हमें रोज़ कवर करें, आप तक हर न्यूज़ पहुंची जा रही है, चाहे मीडिया के थ्रू हो या आपके पर्सनल कुछ पर्सन्स आप तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं, लेकिन आपको सब पता होने के बावजूद भी ऐसी ख़राब बातें हमारे विषय में करते हैं, तो ये तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं, जिन्हें टारगेट करके मारा जा रहा है, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव यूनियन टेरिटरी छीन के कश्मीर में बनाई जाए, की समस्या है। और आप सब लोग, और हम भी यहाँ पे जम्मू में बैठे हुए लोग जिसके विक्टिम्स हैं, उस समस्या से खड़े होकर लड़ने का साहस ना केंद्र सरकार में बचा है, तो ना यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में बचा है। मुझे लगता है कि जो इमीडिएट सॉल्यूशन आपकी रिलोकेशन का है, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आज सब लोग इस बात को ये मानेंगे कि परमानेंट सॉल्यूशन इस समस्या का यही है कि कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया जाए। मांग जो है वो पूरी तरह से मांग के ऊपर ये लोग कायम हैं, और ख़ास तौर पर इनका ये कहना है कि एक जो डर की स्थिति है वो इस समय बनी हुई है, जहां एक तरफ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ ये कह रहे हैं कि जो सेलेक्टिव किलिंग्स के मामले हैं उसके बाद ही जो रीलोकेशन की मांग है हमने की है, और कश्मीर तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर हम लोगों को जो रीलोकेट है वो किया जाए। और दूसरी तरफ जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पर जो ये ऑल जम्मू एंड कश्मीर रिज़र्व कैटेगरीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं,
ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जल्द से जल्द लाई जाए। अब देखने वाली बात ये है कि इनको किस तरह से जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको लीड कर रहे हैं, जिसके हेड हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वो क्या इसके ऊपर आप कुछ नया बयान देते हैं या फिर इसके ऊपर किस तरह से इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है और कुछ कंक्रीट इसके ऊपर निकाला जाता है। फिलहाल मुझे और कैमरामैन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।